Anyone remember what features we discussed? Yes, sir. Features of Java 8. लैम्डा एक्सप्रेशन हमने ऐड करना। Java 8 फीचर है ना। चलिए अभी टी पॉइंट को ही फॉलो कर लेते हैं जिससे आप लोग इससे एग्जांपल देख पाओगे, ठीक है। So first of all we discuss about what is lambda expression, and before the lambda expression we'll discuss what is functional interface. Okay, this is the functional interface. Let me come to here. So functional interface नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी कोई एक मतलब फंक्शनैलिटी होगी इसके अंदर, राइट। देयर इज सिंगल फंक्शनैलिटी इन दिस। ओके, एन इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नोन एज फंक्शनल इंटरफेस। जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसे क्या बोल देंगे? फंक्शनल इंटरफेस। ओके, इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड। अब इसके अंदर कितने भी डिफॉल्ट कितने भी स्टैटिक हो सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि डिफॉल्ट स्टैटिक की तो क्या रहती है, बॉडी देते हैं हम लोग। बट एक भी उसमें फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे बोलेंगे हम फंक्शनल इंटरफेस। ओके, तो बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, इसमें कंपरेबल और कंपरेटर दोनों के अंदर एक ही एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, बट कंपरेटर को तो बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, कंपरेबल को नहीं बोलते हैं। ओके, तो वाई, एक मिनट, वाई वी डिड नॉट कॉल कंपरेबल इंटरफेस एज फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। इसमें भी तो एक ही मेथड होता है। ये जो क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आर्गुमेंटेड क्वेश्चन है, डिबेटेबल क्वेश्चन है आपका। इज कंपेरेबल इंटरफेस ऑफ फंक्शनल, इसमें भी एक ही मेथड होता है। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग डी कंपाइलर टूल, ये तो खैर जो भी है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। इज इट अ फंक्शनल इंटरफेस? नो, कंपेरेबल डज नॉट हैव दैट एनोटेशन। इसके अंदर लेकिन एनोटेशन आपको नहीं मिलेगा। सो इज इट फंक्शनल इंटरफेस? अब डेफिनेशन तो यही कहती है, अगर आप इसको ओपन करोगे एपीआई को, लेट मी गो इनसाइड, इसमें इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल, और इसके अंदर चलते हैं। सी, इसके अंदर एक ही मेथड है और फिर भी यहाँ पे एनोटेशन नहीं लगाया इन्होंने कि ये फंक्शनल इंटरफेस है। बाय डेफिनेशन तो उसी को बोलते हैं जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। देखिए कंपेरेटिव मेथड है इसके अंदर, बट स्टिल वी आर नॉट कॉलिंग इट फंक्शनल इंटरफेस। उसकी बॉडी भी दे नहीं सकते लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, सो इसको क्या बोल रहे हैं? इज इट फंक्शनल इंटरफेस? नो, कंपेरेबल डज नॉट हैव एनोटेशन, फंक्शनल इंटरफेस। ओके, इज इट फंक्शनल इंटरफेस? यस, फ्रॉम द डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो बाय डेफिनेशन तो ये हो रहा है, but functional interface is an interface that has just one abstract method aside from the method of object. Okay, method of object class के methods को छोड़कर will it treat as a functional interface? However, compiler will treat any interface meeting the definition, जो भी definition के according हो रहा है उसको मीट करेगा। ऑफ अ फंक्शनल इंटरफेस एज फंक्शनल इंटरफेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इज प्रेजेंट ऑन द इंटरफेस डिक्लेरेशन। इज इट लॉजिकली अ फंक्शनल इंटरफेस? नो, कंपेरेबल डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। ये बेसिकली फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। इट इज मोर लाइक अ trait of an object. What do you mean by trait? This thing can be compared rather than this thing does the comparing. यानी गोल मटोल आंसर दे रहे हैं, बट हाँ ये तो समझ पड़ रहा है कि ये इसको ये ट्रीट नहीं होता एज अ फंक्शनल इंटरफेस। बाय डेफिनेशन तो सारी चीजें मैच कर रही हैं इसकी। इज इट एनी प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट एज फंक्शनल इंटरफेस? आई वुड क्लेम देयर इज नो, ऑब्वियस, क्योंकि इसका आई मीन क्लास में इंप्लीमेंट कर देते हैं पहले से ही ना, नेचुरल सॉर्टिंग के लिए।
बट इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग एट ए रन टाइम पे इसका इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो लेमडा के थ्रू, दैट वी डिड नॉट गिव. Literally comparable functional interface it is declare one and only one abstract method, but annotating इसको इससे annotation नहीं लगाते जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट अ केस एट ऑल. तो हम एक बार और भी पढ़ चुके. इज कंपेरेबल फंक्शनल, बी सेड दैट कंपेरेबल कंपैरेटर इज अ फंक्शनल इंटरफेस बिकॉज इट हैज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड. Comparable also functional interface single since it is also as a single abstract method. So however using lambda or comparable would be silly. Okay, we can't do that. The point of comparable is to implement it inside, मतलब ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको, एट ए टाइम नहीं देते है ना, अनोनिमस क्लास की तरह इसको नहीं देते हैं. एनीवे कुल मिला के ये ट्रीट नहीं होगा एज अ फंक्शनल इंटरफेस, बल्कि बाय डेफिनेशन ही मैच कर रहा है. एनीवे सो फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विच इज हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसे क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल इंटरफेस. ओके, तो आप देखिए एक सेवल इंटरफेस लिया है, इसमें से एक मेथड है. ओके, तो हमने इसके 3 वे में इसको यूज किया था, सेवल को इन 3 वे भी इंप्लीमेंट किया था. नॉर्मल क्लास में हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने सेवल को इंप्लीमेंट किया और सेम मेथड को ओवरराइड कर लिया. ओके, ये ना लाइक है ना, कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग, है ना. सेवल एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है. अब इसमें क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और नॉर्मली आपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको कॉल कर लिया. ये नॉर्मल वे है किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का, कि आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे जो भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी बॉडी उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास में दोगे, नहीं दे रहे हो तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो. ये कॉमन फेनोमेना है. ओके, ये बेसिकली नॉर्मल वे है. ओके, अनदर वे हमने देखा था इसमें, हाउ आई डोंट नो. अच्छा, सेवल को फिर से इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, ठीक है, ये भी फंक्शनल इंटरफेस ही है. क्या इन्होंने हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था अनोनिमस क्लास का यूज करके और फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, दैट वी हैव सीन. ओके, सो ओके, तो फंक्शनल इंटरफेस कौन सा इंटरफेस होता है, जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जिसको बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. वी डिस्कस अ लॉट, कंट्रोल शिफ्ट W, वी डिस्कस अ लॉट ऑन इट. ओके, सो एक्स वाई जेड. ओके, तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं. व्हाई इट्स गिविंग एरर, इसी क्या प्रॉब्लम है, रिलेवेंट एरर नहीं है, बिल्ड पाथ, इसको कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना. एनीवे इसको इग्नोर करते हैं. अब देखिए यहाँ पे मतलब मैं आपको अनोनिमस क्लास का अब हम नहीं देखेंगे, सीधा लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देंगे. केवल एक इंटरफेस की क्लास बना ली ना हमने, हम बना रहे हैं सेवल इंटरफेस. ओके, केवल एक इंटरफेस बना लिया और इसके अंदर हम मेथड ले लेते हैं पब्लिक वॉइड से. ओके, से मेथड ले लिया हमने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया. अब इसे बोल सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि हमने एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया है. तो यहाँ पे आप एनोटेशन भी लगा दो. Guys, can you mute please? Let me help you to mute. Pooja, can you mute please? Okay. So हम बात कर रहे थे किसकी, फंक्शनल इंटरफेस की. ओके, we were talking about the functional interface. Where we are guys, here we are. Okay, so not here. इन सबको मैं अभी बंद करता हूँ, making me confused. Okay, here. So functional interface is an interface which is having one abstract method. Okay, एक abstract method होगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कोई स्ट्रिंग. सर यस, फंक्शनल इंटरफेस पे फंक्शनल एनोटेशन लगाना, इंटरफेस एनोटेशन लगाना जरूर कंपलसरी है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. तो सर वही आपने बताया कि आप एक चीज बताओ कि
ओवरराइड मेथड ओवरराइड करते हैं तो ओवरराइड एनोटेशन लगाना मैंडेटरी है क्या? नहीं, है ना? तो ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, आपको याद हो। नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, लगाएंगे तब क्या होगा, राइट? तो है ना, आई तो थिंक सर एक बात है, आपके कंपैरेटर के केस में बोला तो वो क्या होता है फिर उसमें आप बोल रहे हैं ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, फिर फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। नहीं है कंपैरेटर। कंपैरेटर फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, ये मैंने कब बोल दिया यार? तो अभी मैंने बोला बताया तो मतलब कंपैरेबल नहीं है, कंपैरेटर नहीं बोला। कंपैरेटर तो फंक्शनल इंटरफेस है, कंपैरेबल नहीं है। कौन सा नहीं है? कंपैरेबल। कंपैरेबल। बाय डेफिनेशन है, ओके, डेफिनेशन से तो मैच खा रहा है, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन देते नहीं उसकी तरह ना, राइट? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसका नेचुरल सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं और क्लास में ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं नॉर्मल। जैसे जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, इसको इसको हटा देता हूं, ठीक है? ये इंटरफेस है, ओके। ये क्या है? पब्लिक इंटरफेस सेवल एक नॉर्मल इंटरफेस है, और मैं यहाँ पे कोई टेस्ट क्लास ले लेता हूँ। लेट मी टेक वन टेस्ट क्लास हियर, और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इस टेस्ट के अंदर मैं इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ये हमने इम्प्लीमेंट्स कौन सा इंप्लीमेंट करना है हमें? और यार कौन सा? सेवल है ना? सेवल को मैंने इंप्लीमेंट कर लिया, और से मेथड को क्या कर लिया? ओवरराइड कर लिया, ओके। एक नॉर्मल तरीका है ओवरराइड करने का, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कंपेरेबल को इंप्लीमेंट ऐसे ही करते हैं जनरली, ओवरराइड करते हैं किसी क्लास में और कंपेयर टू को इंप्लीमेंट करते हैं और कंपेयर टू को ओवरराइड कर लेते हैं, ओके। बट जावा वालों ने एनोटेशन उस पर लगा के नहीं दिया है। क्यों बोला इन्होंने कि ये फंक्शनल इंटरफेस की तरह ट्रीट नहीं होगा, ओके। दिस विल नॉट ट्रीट एज अ फंक्शनल इंटरफेस। कौन सा? कंपेरेबल, ओके। तो ये किसने दिया हुआ है? जावा वालों ने बोला कंपैरेटर आपका यूज होगा एज अ फंक्शनल इंटरफेस, कंपेरेबल नहीं होगा, ओके। कंपेरेबल आपका नॉर्मल मेथड की नॉर्मल इंटरफेस ट्रीट होगा। जैसे अभी इसी फंक्शनल इंटरफेस को मैं नॉर्मल इंटरफेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ओके। आई एम नॉट ट्रीटिंग दिस एज अ फंक्शनल इंटरफेस, ओके। आप देखो इसको, अगर मैं इसी सेवल को मैं इंप्लीमेंट करूंगा अनोनिमस क्लास के थ्रू या लैम्डा के थ्रू, यही आपका हो जाएगा फंक्शनल इंटरफेस, ओके। अभी इसको मैं नॉर्मल इंटरफेस की तरह ट्रीट कर रहा तो हूँ, हम ओके। कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब हम एक्सेस नहीं, नहीं कर सकते आप, ठीक है। ट्राई करना आप, ठीक है। तो अभी फोकस इस पर करते हैं। वो मेरा मिस्टेक था कि मैंने अभी उसको डिस्कस कर दिया, अभी उस डिबेट में हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है। वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स जावा 8 फीचर नाउ, ओके। तो उससे उस जोन से अभी निकल आओ आप, उसको डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करो, मेन फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। फोकस हियर, उस पे हम लोग जब आपका डिस्कशन होगा किसका, सॉर्टिंग का ना, तो वी विल डिस्कस ऑन दैट टाइम, ओके। अभी इस पे फोकस करते हैं, ओके। सो एक नॉर्मल तरीका हमने देखा था कि इसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ वी इंप्लीमेंट दिस, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस टेस्ट इंप्लीमेंट्स सेवल, और हमने इसको ओवरराइड कर लिया, एक नॉर्मल वे है ना। बट इसको हम अगर फंक्शनल इंटरफेस की तरह अगर इंप्लीमेंट करना है तो ये जरूरी नहीं इसको देना, ओके। वी नॉट गिविंग लाइक दिस, ओके। ये सब देने की इसमें जरूरत है नहीं हमें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अंदर मेन मेथड देंगे, व्हाट वी विल गिव हियर, मेन मेथड, ओके। So here we will give main method. So here we are giving the main method, okay. Now I want to give the implementation of it. तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि इसको अनोनिमस क्लास के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। वी कैन इंप्लीमेंट थ्रू दी अनोनिमस क्लास ऑल्सो। अनोनिमस क्लास के थ्रू कैसे दे सकते हैं हम लोग? इंटरफेस का रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस वेरिएबल, राइट। इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं। सेवल इक्वल टू न्यू सेवल। तो ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी बॉडी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट।
बट वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ, कर ही नहीं सकते हम लोग ना इसको पहले सेमीकोलन लगा दें यहाँ पर, ठीक है। सो इसमें हम ओवरराइड करेंगे कौन से मेथड को, जो भी इसके अंदर मेथड है। ये हम लोग यूज करते थे अंटिल 1.7 तक, ठीक है। 1.7 तक हम फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हम इस तरीके से करते थे, है ना, हाउ वी डू थ्रू लाइक दिस, है ना। तो ये आपका एक वे था, ओके। और इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई बॉडी लिख देता हूँ, अब मैं कैसे इसको कॉल करूंगा, यहाँ पे मैंने str को प्रिंट करा लिया, ओके। नाउ इससे बाहर, ये मैं इससे बाहर आ गया, ओके। अब मैं क्या लिखूंगा, सेबल, जो मैंने अनोनिमस क्लास को रेफरेंस कराया है इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में, उसको मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉल, कौन सा मेथड है जी, से मेथड कॉल किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय गुड इवनिंग ऑल, ओके। ये मैंने लिख दिया। तो अभी होगा क्या इसमें, सभी लोग अपना कंसंट्रेशन बढ़ा लो, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, सेबल डॉट से कॉल किया, ओके। हाय गुड इवनिंग ऑल, हाय गुड इवनिंग ऑल कहाँ गया होगा, इससे मेथड के str में, और str को हमने इससे हाँ, है ना, ये मेथड कॉल हुआ होगा, और str में हमने str को प्रिंट करा लिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसोल पे हाय गुड इवनिंग ऑल प्रिंट हो जाएगा, ओके। दिस विल कम। अब ये सेम इम्प्लीमेंटेशन में, ये जो इम्प्लीमेंटेशन अभी दिया है ना फंक्शनल इंटरफेस का, ये मैंने दिया है, ओके। ये मैंने दिया है दिस आई गिव, ये जो अभी मैंने दिया अनोनिमस क्लास का यूज करके दिया है, ओके। ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट अनोनिमस क्लास का बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक उसको रेफरेंस करा रहे हैं इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में। anyone saying something? Yes, Pooja. यस सर, वो सर 13 नंबर पे ब्रैकेट और कोलन सेमीकोलन दोनों एक साथ लगाया, वो किसका मतलब ब्रैकेट है? ये बेसिकली क्या है ना, ये अनोनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। क्या है पूजा, ये जनरली तो हम ऐसे करते थे ना, जैसे ऐसे लिखते थे, आप यहाँ पे देखो, आप ऐसे कुछ कर पाओगे, कोड बड़ा कंफ्यूज करता है ये। टेस्ट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे न्यू टेस्ट लिखा मैंने, ठीक है। हम ऐसे लिख देते थे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो, राइट। यस सर। अब यहाँ यहाँ हमने अभी सीखा था कि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, उस क्लास का बन रहा है जो इस सेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है, बट उस क्लास का कोई नाम नहीं है। तो उसको बॉडी देने का तरीका ऐसा ही है कि उसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा हमें, ओके। यहाँ से बॉडी इसकी शुरू हुई है और यहाँ पे इसकी खत्म हो गई। तो ये बेसिकली वो अनोनिमस क्लास है जो इस सेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है, और जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है उसका रेफरेंस, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो रख ही सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हूप्स, राइट। तो पेरेंट इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में अनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने रख लिया। अब उसकी मदद से उसका मेथड कॉल कर लिया हमने, है ना। ये हमने मेथड को भी ओवरराइड कर लिया अनोनिमस क्लास के अंदर से। ये ट्रेडिशनल, ये पुराना तरीका था, ओके। आज के टाइम पे ये सब हट गया है, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। यस, एनी अदर वन सेइंग समथिंग? यस सर मुझे एक चीज बात, जैसे आपने वो बताया था, जैसे हम किसी न्यू कीवर्ड के साथ में कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है कि न्यू कीवर्ड के साथ में ये क्या कॉल कर रहे हैं? यहाँ हम कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे हैं, ओके। ये अनोनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। दिस इज अ वे टू इम्प्लीमेंट अनोनिमस क्लास। क्या है ये? अनोनिमस क्लास को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है, और वो क्लास है जिसका कोई नाम नहीं है ना। वो क्लास जिसका कोई नाम नहीं है उसको इम्प्लीमेंट इस तरीके से ही करते हैं, जैसे आपको सिंटेक्स जो दिख रहा है ना यहाँ। अच्छा, न्यू कीवर्ड से हमने उस क्लास को रेफरेंस कराया है, किसके अंदर? इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में। तो अभी यहाँ ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है अभी? ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? हाँ, उस क्लास का, वो क्लास अनोनिमस है, लेकिन ये सेबल इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट कर रही है।
जैसे अभी मैंने टेस्ट में इंप्लीमेंट किया था सेवल को, राइट? सेवल को मैंने टेस्ट में इंप्लीमेंट किया था और फिर मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं और इंटरफेस के रेफरेंस में रख लूं। गाइस मैं इसको यहाँ कमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना आप लोग। आई एम कमेंटिंग इट, ओके। मैं फिर से वो बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए मैं इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट किसमें? सेवल को। किसको जी? सेवल को हमने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। और हमने ओवरराइड कर लिया इसके अंदर किसको? से मेथड को। से मेथड को ओवरराइड कर लिया। कहाँ पे कर लिया जी? ये कर लिया हमने, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसमें बॉडी भी दे देता हूँ इसकी, मैंने यहाँ पे लिख दिया और str को मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया, ठीक है जी। अब देखिए आप यहाँ पे मुझे इसका बनाना है जी ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे सेवल इक्वल टू न्यू टेस्ट। आप एक बार इसको पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, सेवल का रेफरेंस रख लिया। सेवल क्या है? इस टेस्ट का पेरेंट इंटरफेस है, तो पेरेंट के इंटरफेस में इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं हम लोग, राइट? वैसा ही कुछ हम यहाँ पे ये सेम स्टोरी कर रहे हैं और हमने यहाँ पे से को ओवरराइड भी कर लिया है। अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा? सेवल डॉट, स्पेलिंग गलत कर दी, सॉरी, सेवल डॉट कॉल किया और यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूं हाय गुड इवनिंग ऑल, ओके। ये कोड भी कंफ्यूज करता था इसलिए तो आउटडेटेड कर दिया इसको ना। अभी आपको ये जरूरत नहीं है इसको यूज करने की ना इसको। ये तो हम पुराने ट्रेडिशनल वे देख रहे हैं कि अभी भी अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज करोगे और वहां ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आप बोल रहे होगे कि हमने तो ये सीखा है इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो यहाँ तो लग रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस क्लास। अनोनिमस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इंटरफेस के अंदर उसको रेफरेंस कर रहे हैं, बट उसका सिंटेक्स लिखने का तरीका यही है कि देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, ओके। इंटरफेस का अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बनता तो सेमीकोलन नहीं लगा देते हम लोग यहाँ पे, राइट? ऐसे तो नहीं लगा सकते हम लोग, ओके। तो अभी जो मैंने ये लिखा हुआ है आपके सामने कि टेस्ट क्लास में इंप्लीमेंट किया सेवल को और से मेथड को ओवरराइड कर लिया और अब मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और सेवल के रेफरेंस में मैंने उसको किया, अब डॉट करके से मेथड कॉल कर लिया। अभी भी आपका ऐसे ही चल रहा है, ठीक, सेम हुआ। अब मैं इसको हटा दूं, ये मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पर, आई एम रिमूविंग इट, ओके। सॉरी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, ओके। और ये भी मैं सेम ही कर रहा हूं, बस यहाँ पे क्या है कि मैं कोई क्लास का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, मैं अनोनिमस क्लास ले रहा। क्लास विदाउट नेम इज कॉल्ड अनोनिमस क्लास। ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं है, जिस क्लास का कोई नाम नहीं है वो इस सेवल को इंप्लीमेंट कर रही है और मैं उसको ऑब्जेक्ट बना के उसके रेफरेंस वेरिएबल में रेफरेंस करा ले रहा हूँ, ओके। और नाउ आई एम कॉलिंग फ्रॉम हियर सेवल डॉट से। तो ये कोड भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है, राइट? कंफ्यूज भी कर रहा है। जब इसको कंपाइल करते हैं तो आपकी दो डॉट क्लास फाइल बन जाती हैं, है ना? एक तो आपकी सेवल के लिए बनेगी, एक टेस्ट जिसमें आप बना रहे हो, एक तो सॉरी टेस्ट की बनेगी, एक जो अनोनिमस क्लास है उसमें डॉलर लग जाएगा, उसकी क्लास बन जाएगी। मतलब 2 डॉट क्लास फाइल बन रही है यहाँ पे, ओके। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए इस ये जो कंफ्यूजन ना हो, लिखने में थोड़ा सा सिंपल लगे और ये चीजें हो, तो इसके लिए ये लोग लेके आ गए क्या? लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे किया इन्होंने? सेवल 1 ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं ये तो वैसे ही हो रहा है, सेवल 1 ले लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। व्हाट आई एम यूजिंग है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे str ले लेता हूँ या मैं s ले लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। और इसके अंदर मैं इसकी क्या दे देता हूँ यहाँ पे? बॉडी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s को प्रिंट करा देता हूँ, हो गया। अब आप देखो यहाँ पे, ये चाहूँ तो मैं एक लाइन में, ये एक लाइन का कोड है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ 1 लाइन कोड, ओके।
ये पूरा एक लाइन का कोड है, यहाँ पे 1 लाइन कोड है, दिख रहा है आपको। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये कहानी, ये सारी होगी आपकी इसके अंदर। ये तो नहीं है, ये तो कॉल किया है। ये जो होल स्टोरी जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पे, रेड दिस स्टोरी ना, इसकी जगह पे लैम्डा एक्सप्रेशन रिप्लेस हो गया। लैम्डा एक्सप्रेशन ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये बोले अब इसको जरूरत नहीं है आपको, एनोनिमस क्लास लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, ऐसे करोगे। इसमें है क्या, देखिए आप ध्यान से देखना आप लोग, इसमें है क्या, ये देखो गौर से यहाँ पे। ये जो लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है, एक्चुअल में कोई मेथड का नाम बता सकता है, ये कौन सा मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है? से मेथड का, से का, दिख रहा है आपको। ये जो इंटरफेस के अंदर से मेथड है यहाँ पे, ये वाला जो से मेथड है, इसकी मैंने बॉडी दी है, और ये मेथड को मैं एज ए एनोनिमस यूज कर रहा हूँ। इसका भी नाम नहीं लिख रहा मैं, केवल इसका पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, और एरो से मैं इसकी बॉडी दे दे रहा हूँ। ओके, अब मुझे अगर इसको कॉल करना है तो हाउ यू कैन कॉल इट, सेवल फन डॉट से, यहाँ पे मैं ये मैसेज लिख देता हूँ। ये हमने ये लिख दिया। ओके, सो ये बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस क्लास। अगर ऐसा कोड कहीं लिखा हुआ, हालांकि जेडीबीसी टेम्पलेट में मिल जाएगा ऐसा कोड लिखा हुआ आपको, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस क्लास, और इसको इसने रिप्लेस कर दिया किसने। अब इसकी जगह ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपल लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ओके, दिस इज अ लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, सो और इसमें कोई डॉट क्लास फाइल भी नहीं बनेगी आपकी। ओके, और वन मोर थिंग, जहां भी आपको लैम्डा एक्सप्रेशन, सॉरी फंक्शनल, ये सेवल क्या फंक्शनल इंटरफेस है, जहां भी आपको फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, आप वहां इजीली लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हो। और लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी बॉडी दे रहे हैं एक्चुअल में। ओके, कलेक्शन में भी आप देखोगे, अगर इफ यू विल सी इन दी कलेक्शन, मैं यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, ये हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अगर हम कई बार लिस्ट डॉट फॉर ईच कॉल कर लेते हैं, लिस्ट डॉट फॉर ईच हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे देखोगे फॉर ईच के अंदर जाओगे, इसमें क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर है क्या, फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर एक मेथड है कौन सा, एक्सेप्ट, और इसकी भी बॉडी हम इसके अंदर दे सकते हैं, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है। अब इसके अंदर फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल है, आराम से बॉडी दीजिए आप इसके अंदर, एल दे दिया हमने, और एरो लगाइए आप इसमें, बॉडी दीजिए इसकी, सिस आउट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एल को प्रिंट करा लीजिए। तो ये भी आपने क्या दे दी, तो मैं क्या बोला आपको, जहां भी आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, वहां पे आप लैम्डा एक्सप्रेशन लगा सकते हो। ओके, आइदर आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जैसे हमने ये किया हुआ है, ओके, लाइक दिस आल्सो वी कैन गिव। ओके, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। अगर आपके इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसके अंदर 2 आर्गुमेंट हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें भी 2 आर्गुमेंट कॉमा लगा के 2 आर्गुमेंट लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको कोई टाइप देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो दिस इज नथिंग कॉल्ड दी लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, गाइस एक बार बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। तो अर्लियर 1.7 तक क्या करते थे हम लोग, एनोनिमस क्लास के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते थे फंक्शनल इंटरफेस को। ओके, तो दैट इज, एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू दिस। मैं इस कोड को आपको फिर से शेयर कर देता हूँ, इफ यू फॉरगेट। ओके, do the practice of it and you will get some idea. अरे यार, ये हम लोगों को ग्रुप है नहीं, तीनों में शेयर करना पड़ेगा मुझे। शेयरिंग इन अक्टूबर बैच, ओके, आई एम इन जनवरी बैच, लेट मी शेयर हियर, and I'm sharing in a November batch. Okay, so try to do the practice, you will get some idea. Okay, or whoever is not able to understand, again we will discuss. Okay, so
this is nothing called functional interface. Okay, so functional interface is the interface which is having one abstract method. Okay, अब इसमें क्वेश्चन क्या था, ये लगाना कंपलसरी है क्या इधर एनोटेशन, तो देखिए मैंने तो नहीं लगाया इधर. ओके, लेकिन अगर मैं ये यूज कर रहा हूं तब ये मेरे को बोलेगा कि अब ये फंक्शनल इंटरफेस होना ही चाहिए, मैं इसमें कोई दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकता, कोई इसमें अनदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें नहीं बना सकता. कंपाइल टाइम एरर बोल रहा है अगर एनोटेशन आप लगा रहे हो तो इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए. अच्छा, डिफॉल्ट और स्टैटिक कितने भी होंगे नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट क्लास के भी मेथड अगर यहाँ डिक्लेयर कर दोगे तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, तो रिमेंबर दिस. एनी क्वेश्चन गाइस रिलेटेड टू फंक्शनल इंटरफेस? तो डेफिनेशन क्या बनती है, फंक्शनल इंटरफेस इज इंटरफेस which is having one abstract method and we can give the implementation of functional interface by using the lambda expression. ये 2-3 लाइन की डेफिनेशन कहीं लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो. ओके, बट रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, सो ये हमने पढ़ा क्या, फंक्शनल इंटरफेस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन. 2 things we did now. ओके, 2 things we did. ओके, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो क्या है यहाँ पे, मेथड रेफरेंस. The topic which we are going to discuss here, method reference. अभी तक हम लोग नहीं कर सकते थे मेथड को रेफरेंस, अब मेथड को भी रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना, मेथड को रेफरेंस करा सकते हैं. हाउ वी कैन डू दैट? सो जावा 8 मेथड रेफरेंस इज यूज्ड टू रेफर मेथड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. आपको दिख रहा है फंक्शनल इंटरफेस का जो मेथड है ना, मेथड है, उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं उसको, वी कैन रेफर. अभी फंक्शनल इंटरफेस को पढ़ा हमने, राइट, और जो फंक्शनल इंटरफेस का मेथड है उसको हम लोग उसका रेफरेंस ही बना सकते हैं. इट इज कॉम्पैक्ट एंड इजी फॉर्म ऑफ, ये लैम्डा एक्सप्रेशन की इजी फॉर्म है ना, दिस इज क्वाइट इजी फॉर्म ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन. ओके, ईच टाइम व्हेन यू आर यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन टू जस्ट रेफरिंग अ मेथड, जब भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं टू रेफर अ मेथड, वी कैन रिप्लेस योर लैम्डा एक्सप्रेशन विद मेथड रेफरेंस. अब ये बोल रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को भी आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, मेथड रेफरेंस से. वी कैन रिप्लेस विद द मेथड रेफरेंस. देखते हैं मेथड रेफरेंस है क्या. ओके, सो दिस इज वन ऑफ जावा 1.8 फीचर. हम लोगों ने फंक्शनल इंटरफेस की बात की, लैम्डा एक्सप्रेशन की बात की. थर्ड जावा 1.8 फीचर वी आर डिस्कसिंग, दैट इज कॉल्ड द मेथड रेफरेंस. ओके, सो now we can say the type of method, कितने टाइप के मेथड रेफरेंस होते हैं, है ना. तो there are following types of method references in Java. एक रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड, रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर. तो 3 वे हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंस हैं. ओके, वन बाय वन वी विल ट्राई टू सी. ओके, टाइप्स ऑफ मेथड रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, रेफरेंस टू अ static method, reference to an instance method, reference to an constructor. Okay, one by one we will see. Okay, reference to a static method. So we can refer to a static method defined in the class. Following is the syntax and example which describe. इसका देखिए लिंक जो है लैम्डा एक्सप्रेशन से ही है इसका. ओके, उसको भी इसने क्या कर दिया, इजी कर दिया. प्रोसेस ऑफ रेफरिंग स्टैटिक मेथड इन जावा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा कंटेनिंग क्लास, इसमें डबल कॉलन लगता है मेथड रेफरेंस में, और स्टैटिक मेथड का नाम लिख दोगे आप सिंपल यहाँ पे. ओके, सो लुक एट दिस, इसको ध्यान से समझो क्या दिया है इन्होंने. सेवल मेथड है, सॉरी इंटरफेस है, से इसके अंदर एक मेथड है, तो इस इंटरफेस को क्या बोलेंगे हम, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्या बोलेंगे इसको गाइस, फंक्शनल इंटरफेस. हाँ, अब देखिए, सो ये इन्होंने क्या है, मेथड रेफरेंस कोई क्लास बना लिया, से समथिंग मेथड ले लिया इसके अंदर. सो ओके, अब आप यहाँ पे देखो इन्होंने इसके अंदर मेन मेथड है और यहाँ पे क्या किया है, सेवल. सेवल इज इक्वल टू मेथड रेफरेंस, मतलब एक क्लास का नाम है मेथड रेफरेंस, कॉलन कॉलन क्या लगा दिया, से समथिंग. ओके, और उसकी मदद से क्या किया इन्होंने, से मेथड को कॉल कर लिया. तो वैसे भी बॉडी देने की जरूरत नहीं थी जो अभी दे रहे थे हम लोग, है ना, मेथड के थ्रू इसको रेफरेंस करा लिया.
नो वी रेफरेंस थ्रू द मेथड, और आउटपुट क्या है, हेलो दिस इज स्टैटिक मेथड। इट मीन्स सर एक मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको दूसरे मेथड के में दे सकते हैं। राइट, ये इन्होंने बोला क्या, ये जो दिख रहा है, अभी तक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाते थे, आपको याद है, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो टेस्ट को बोल रहे हैं कि ये रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, राइट। यहाँ बोल रहे हैं कि मेथड का रेफरेंस बना सकते हो, तो इन्होंने किसका रेफरेंस बनाया है, देखो सेवल जो रेफरेंस है वो किसका रेफरेंस बना लिया, इस से समथिंग का, और आपने सेवल डॉट से कॉल किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो गया। देखिए क्या हो गया, हेलो दिस इज स्टैटिक मेथड। थोड़ा सा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वो दिमाग को बिल्कुल है ना ये इधर उधर कर देता है, ठीक है, बट इट्स ओके, इसको भी डाइजेस्ट करेंगे धीरे धीरे हम लोग। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, एक फंक्शनल इंटरफेस लिया, उसके अंदर से मेथड है। ओके, हालांकि इसकी बॉडी नहीं दी है कहीं भी अभी, बट इसके अंदर जो मेथड था उसको एज ए रेफरेंस यूज किया, क्लास का नाम कॉलन कॉलन से समथिंग, और उसको रेफरेंस करा लिए इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में। अब कॉल किया है से वाला मेथड, से समथिंग कॉल नहीं किया, और एग्जीक्यूट कौन सा हो गया, से समथिंग। इसका मतलब इसका रेफरेंस वेरिएबल जैसे बना लिया हमने, और वी आर एबल टू कॉल इट। इसे बोल रहे हैं ये रेफरिंग स्टैटिक मेथड। किस मेथड को ये रेफर कर रहा है, से समथिंग मेथड कैसा है, स्टैटिक है, ये कॉलिंग मेथड रेफरेंस कॉलन कॉलन से समथिंग, एंड कॉलिंग इंटरफेस का मेथड कॉल किया है, और एग्जीक्यूट कौन सा हो गया, से समथिंग वाला एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, लेट्स वी कैन सी थ्रू द अनदर एग्जांपल। ओके, सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी आर यूजिंग प्रीडिफाइंड, एक प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है, जिनका सेकंड बैच हो गया है, जो अभी 830 का बैच है उसमें मल्टी थ्रेडिंग हो गई है, तो उसमें एक फंक्शनल इंटरफेस है, उसका नाम है कौन सा है, बताइए आप लोग, क्या है फंक्शनल इंटरफेस का नाम गाइस, रनेबल इंटरफेस, रनेबल, ठीक है जी, रनेबल एक इंटरफेस है। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कि इन द ये जो सेकंड एग्जांपल में प्री डिफाइंड एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसका नाम है रनेबल। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि फंक्शनल इंटरफेस है, एक तो प्री डिफाइंड जो जावा वालों ने दिया है कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और उसके ऊपर एनोटेशन लगा होगा। ओके, सो ये क्या ट्रीट होगा, फंक्शनल इंटरफेस। इसमें क्या किया इन्होंने, और एक क्लास मेथड रेफरेंस टू ले ली, और इसके अंदर इन्होंने एक मेथड स्टैटिक मेथड ले ली, थ्रेड स्टेटस। अजीब काम कर रहे हैं, टी स्मॉल होना चाहिए था। सो यहाँ पे क्या लिखा, थ्रेड इज रनिंग। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, थ्रेड T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, और थ्रेड क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है किसको, रनेबल को। पेंट पे थोड़ा हम ऐसे देखते हैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका, क्योंकि अभी जो 2 बैच चल रहे हैं उसमें शायद मल्टी थ्रेडिंग हुई नहीं है, तो देखिए मल्टी थ्रेडिंग एक क्या होता है, एक इंटरफेस है, ये रनेबल है, दिस इज कॉल्ड रनेबल, रनेबल, और इसके अंदर कौन सा है, एक रन मेथड है, एक रन मेथड है इसके अंदर। ओके, एक क्लास है थ्रेड, ये वाली क्लास है थ्रेड। ओके, जो क्या कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है गाइस, किसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इस रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। कौन सी क्लास है, थ्रेड, थ्रेड क्लास है जो रनेबल, और रनेबल अपने आप में क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू दे सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसमें ये बताने की, इसको मेथड रेफरेंस समझाने की ट्राई कर रहे हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक नॉर्मल क्लास ली है मेथड रेफरेंस टू, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है किसका, देखो ध्यान से, किसका ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड क्लास का, और जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है किसको, रनेबल को। ओके, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया इन्होंने, मेथड रेफरेंस टू कॉलन कॉलन थ्रेड स्टेटस, मतलब ये जो इस बार इसका रेफरेंस इसमें कर लिया। अब T2 से क्या कॉल किया, स्टार्ट मेथड। अब हालांकि आप लोग हेर एंड देर हो जाओगे, स्टार्ट मेथड से थ्रेड बनता है, और यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेड रनिंग, ये मेथड कॉल हो गया। तो यहाँ पे जनरली कर क्या रहे हैं, स्टैटिक मेथड को रेफरेंस कराने का ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रेफरेंस द स्टैटिक मेथड।
और स्टैटिक मेथड को रेफरेंस ये जो करा रहे हैं कैसे, क्लास का नाम और जो डॉट करके मेथड कॉल नहीं करते थे हम लोग, इसका जनरली आप लोग है ना क्लास के नाम से कॉल करते थे ना स्टैटिक मेथड को। ओके यस एक बार मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल इससे पहले का ही देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल एक सेवल ही है, कम ऑन, सेवल तो हमारा पहले से है ही, नो प्रॉब्लम। तो मेथड रेफरेंस नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ, वी विल गेट सम आइडिया। भले समझ नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड आप लोग समझ रहे हो चल क्या रहा है सीन, है ना, अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा आपको, रेफरेंस ओके, बट इट्स ओके, जिनको समझ आता है लोग तब समझते हैं। मजे की बात तो समझ नहीं आ रहा हो फिर भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या ले लिया, किसमें क्लास ले लिया और इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड ले लिया। व्हाट मेथड वी आर टेकिंग हियर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड से समथिंग, से समथिंग, है ना, से समथिंग दे दिया इन्होंने, ठीक है, से समथिंग। और यहाँ पे समथिंग को एक ही वर्ड कंसिडर कर रहे हैं तो हम एक ही कर लेते हैं, ये स्टैटिक मेथड है। और यहाँ पे इसकी क्या दे देते हैं, बॉडी। ओके सो यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, हेलो दिस इज स्टैटिक मेथड। अब इसको नॉर्मल वे में चलते हैं, अभी भूल जाओ आप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, उससे साइड में कर दो। नॉर्मल वे है, स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करेंगे मेन के अंदर, बताइए आप, स्टैटिक मेथड क्लास के नाम से, क्लास का नाम क्या है बताइए आप, मेथड रेफरेंस डॉट से समथिंग, कॉल हो गया जी, आप रन कर लो, बी एबल टू कॉल इट। ये नॉर्मल तरीका था। अब ये बोल रहे हैं कि मेथड रेफरेंस को हम सॉरी स्टैटिक मेथड को रेफरेंस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके इसको हम रेफरेंस करा सकते हैं। तो आप मेथड को, वो फंक्शनल इंटरफेस कौन सा है हमारे पास, एक बार बताओगे आप लोग, सेवल कौन सा है, सेवल से इक्वल टू, सेवल से इक्वल टू एंड, अब आपका क्लास का नाम क्या है, मेथड रेफरेंस डॉट रेफरेंस, और यहाँ पे डॉट करके कॉल करते थे, अब इसको रेफरेंस करा रहे हैं तो कॉलन कॉलन करेंगे सर, डबल कॉलन, डबल कॉलन, इसी को बोल रहे हैं, ये मेथड रेफरेंस का सिंबल है डबल कॉलन। ओके इसको कुछ ऑपरेटर बोलते भी हैं, आई विल सी व्हाट इज द नेम ऑफ इट। सो कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, से समथिंग सर, कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं हम लोग, से समथिंग। अब ये एरर क्यों दे रहा है जी, ये बोल रहा है टाइप मेथड डज नॉट डिफाइन से समथिंग स्ट्रिंग, ये बोल रहे हैं इसमें समथिंग का टी कैपिटल ना, उससे मतलब नहीं है, वो तो नहीं मेथड का नाम तो ना। अब आप देखिए से मेथड का क्या है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे से मेथड में आर्गुमेंट है क्या, किधर गया, सेबल कहाँ है सर, उसमें से स्ट्रिंग है पास, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये रिमूव, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या किया हमने, ये जो स्टैटिक मेथड है ना, इसका रेफरेंस बना लिया, इस मेथड का रेफरेंस क्रिएट कर लिया हमने। अब से हम कॉल करेंगे किसको, वो मेथड इंटरफेस के अंदर सर से, यार इसको ना मुझे सेबल लेना चाहिए। ओके तो अब इसको हम कॉल करेंगे, इससे कॉल कर रहे होंगे सेबल डॉट से मेथड, कॉल कौन सा हो गया होगा, ये वाला मेथड, इंटरफेस के मेथड। ये क्या कर रहे हैं, अब मेथड का रेफरेंस क्रिएट कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। किस मेथड का रेफरेंस बना लिया हमने, से समथिंग मेथड का, किसके थ्रू, फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू। ओके रियल अभी यूज कुछ क्या है वो हम देखेंगे कि इसको लैम्डा एक्सप्रेशन को इसने कैसे इजी कर दिया, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इन दैट। ओके स्टैटिक मेथड को कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, वी कैन डू द रेफरेंस।
ऑफ द स्टैटिक मेथड। ऐसा ही सेम इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, बट इसको अभी इग्नोर कर दो क्योंकि आप लोगों का भी थर्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी वुड बी हियर एंड देयर। ओके, सो थर्ड एग्जांपल दिया है, वी कैन आल्सो यूज प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस टू रेफर मेथड रेफरेंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे एक बाय फंक्शन मेथड होता है, इसके अंदर एक अप्लाई मेथड है, ये पहले से बना हुआ है, अभी सेबल हमने बनाया था, और पहले से बना हुआ है एक बाय फंक्शन, इसके अंदर एक से मेथड है और वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शनल इंटरफेस। ओके, यूटिल पैकेज के अंदर है। सो आप देखिए, एक कोई अर्थमेटिक क्लास बनाइए और इसके अंदर एक मेथड लिया है ऐड मेथड लिया हुआ है, और ऐड मेथड कुछ क्या रिटर्न कर रहा है, a प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। ओके, सो इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे, राइट, ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है ना, दिस कुड बी द परफेक्ट एग्जांपल, दिस कुड बी द परफेक्ट एग्जांपल। क्लास कौन सी है, अर्थमेटिक, इसको इंपोर्ट क्यों किया इन्होंने, बाय फंक्शन, कहीं यूज हो रहा है, आर बी यूजिंग दिस एनीवेयर, we have to import it। यस सर, उसमें ऑब्जेक्ट बना नीचे हो रहा है। समझ गया मैं, इसलिए इसको इंपोर्ट कराया। और अर्थमेटिक क्या है, एक क्लास है, दो क्लास बनाई है इन्होंने, टू क्लास दे क्रिएटेड इन। ओके, हाँ ये तो हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं। मेथड रेफरेंस 3 एक क्लास बनाते हैं, लेट्स वी कैन ट्राई। मैं इसको शेयर करता हूँ, अगर समझ आ जाता है आपको तो ठीक है, नहीं समझ आए तो मेथड रेफरेंस को भी साइड में कर देना, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी है अभी आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। एक्चुअल यूज हम धीरे धीरे इसका समझेंगे, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके पास सेबल मेथड कौन सा होगा, सेबल इंटरफेस होगा, बट वो 0 पैरामीटर वाला सेबल होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखना। तो मैं इसको भी भेज देता हूँ आपको। ओके, अब इसको देखो, यहाँ पे इन्होंने जो थर्ड एग्जांपल लिया है ना, ये टेकन दी थर्ड एग्जांपल लिया, मेथड रेफरेंस, और इसके अंदर क्या किया इन्होंने, मेथड रेफरेंस एंड इसके बाय फंक्शन के अंदर जेनरिक तो बनाया है इसको, बट इन्होंने 3 इंटीजर ले लिया इसके अंदर, एंड एडर एंड अर्थमेटिक कॉलन ऐड। तो ऐड मेथड ये स्टैटिक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, आई मीन बाय फंक्शंस के रेफरेंस वेरिएबल में इसको रेफरेंस करा लिया। नाउ व्हाट यू विल डू, एडर डॉट अप्लाई 1020 पास करोगे और मेथड कौन सा कॉल हो जाएगा, ये वाला। कुछ ऐसा ही हो रहा है जो अभी यहाँ कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेथड रेफरेंस के अंदर से समथिंग एक स्टैटिक मेथड है, और उसको हमने डबल कॉलन से रेफरेंस कराया फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में, और फंक्शनल इंटरफेस का मेथड कॉल किया है, कॉल कौन सा हो गया, ये वाला स्टैटिक मेथड। मतलब इस मेथड को हमने रेफरेंस करा लिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं मेथड रेफरेंस। ओके, सो ओके सर एक बार मेथड रेफरेंस का मतलब एग्जैक्ट मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब बॉडी ना देगा ये फिर दोनों मेथड एक ही बॉडी को, नहीं, नाम पे जाओ, नाम क्या कह रहा है, मेथड रेफरेंस। आप मेथड का रेफरेंस क्रिएट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना, किसका रेफरेंस बना ले रहे हैं, आपने रेफरेंस सुना होगा उसका। यस अजय, we can say that method reference is a way to pass a method as an argument to another method. हाँ करेक्ट, मेथड एज एन आर्गुमेंट टू द अनदर मेथड, है ना, दैट आल्सो वी कैन से। और जनरली हम लोग क्या करें, लेकिन उसका एक रेफरेंस बना लिया। अजय, पास तो आपने कर दिया, आई मीन आपने ये किया तो है यहाँ पे अर्थमेटिक, ये आपने पास किया है, बट इसको आपने रेफरेंस करा लिया किसके अंदर, फंक्शनल इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना होगा इसमें कि जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका आर्गुमेंट और आपके स्टैटिक मेथड का आर्गुमेंट क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। नहीं किया तब ये काम नहीं करेगा। ओके, तो ये बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो ठीक है, अभी इसको साइड में कर देना, इसका एक्चुअल यूज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं,
मेथड रेफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन में। अभी तो नॉर्मल ऐसे ही देख रहे थे, जैसे मैंने आपको याद हो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया कि लैम्डा एक्सप्रेशन का फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू दी लैम्डा एक्सप्रेशन। एक मैंने आपको बताया कि जहां भी फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा वहां पर लैम्डा एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, दो चीजें बताई मैंने आपको। अभी जो हम ऐसे देख रहे हैं इसमें कि इस मेथड रेफरेंस को स्टैटिक मेथड रेफरेंस का इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। ओके, लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन में कहां इसका यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे इसका, वी विल सी दैट। तो वहां पे आपको पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी तो ऐसा कुछ समझो इसको कि आप किसी मेथड को भी रेफरेंस करा सकते हो इन दी फंक्शनल इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, और उसकी मदद से उसका मेथड कॉल करोगे आप, और कॉल हो रहा होगा कौन सा मेथड, स्टैटिक मेथड जिसको आपने रेफरेंस कराया है वो मेथड कॉल हो रहा होगा। दैट्स इट। ओके, सो ये स्टैटिक का केस था। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि जरूरी नहीं स्टैटिक, इंस्टेंस मेथड में भी ऐसा हो सकता है। नॉर्मल मेथड दो ही होते हैं, एक स्टैटिक एक इंस्टेंस। ओके, तो इस इंस्टेंस मेथड को भी हम ऐसे मेथड उसके लिए मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने किया इंटरफेस सेबल, इसमें भी सेम मेथड है। अब देखिए पब्लिक वॉइड से समथिंग, ये मेथड अब आपका स्टैटिक नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टैटिक। ओके, दिस इज योर इंस्टेंस मेथड। और इंस्टेंस मेथड को भी सेम तरीके से इन्होंने रेफरेंस कराया कि मेथड रेफरेंस कॉलन कॉर्नल से समथिंग। लेकिन अब चूंकि क्लास के नाम से इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करते हैं बताओ आप लोग, ऑब्जेक्ट बना के। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस मेथड को रेफरेंस करा लिया सेवल के अंदर। अब से मेथड कॉल करोगे, कॉल कौन सा हो रहा होगा, इंस्टेंस मेथड। तो सेम तरीका ही जैसे स्टैटिक का हो रहा था, वो क्लास के नाम से डायरेक्ट हो जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट की मदद से हो जा रहा है। ओके, सो लाइक दिस। ओके, ये सेम वैसे एग्जांपल है जो हमने ऊपर दिया हो। अगला आपका ऐसे कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डू दिस इन अ कंस्ट्रक्टर एज वेल। ओके, वी कैन रेफर अ कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो हियर वी आर रेफरिंग कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। सो जैसे यहाँ पे वही है इंटरफेस मैसेजेबल, और इसके अंदर गेट मैसेज एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये आपका इंटरफेस हो गया फंक्शनल इंटरफेस। ये बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर को भी रेफरेंस करा सकते हैं, क्या किया इन्होंने, मैसेज कॉलन कॉलन न्यू, है ना। जनरली यहाँ लिखते थे न्यू, और जो कंस्ट्रक्टर का नाम और ब्रैकेट वो सब लगाते थे, वो सारा खत्म कर दिया इन्होंने। इसको हेलो में, अब आप हेलो डॉट गेट मैसेज प्रिंट करोगे और आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। सो मेथड को भी ऐसे हम रेफरेंस करा सकते हैं। ओके, अब शायद इन्होंने आगे फंक्शनल इंटरफेस का एग्जांपल दिया होगा, अगर इसमें कहीं मेथड रेफरेंस यूज कर रहे हैं सो वी विल सी, अदरवाइज इसका अब हम एक्चुअल यूज देखेंगे जहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो अभी 3 हम लोगों ने आज डिस्कस किया पॉइंट, एक फंक्शनल इंटरफेस, एक लैम्डा एक्सप्रेशन, एक मेथड रेफरेंस। मेथड रेफरेंस में हमने स्टैटिक मेथड रेफरेंस की बात की, इंस्टेंस मेथड रेफरेंस की बात की, कंस्ट्रक्टर रेफरेंस की बात की। ओके, बट ये अगर रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, इसका जब एक्चुअल यूज देखेंगे तो यू विल गेट सम आइडिया। ओके, कि यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत शॉर्ट में दे देते हैं हम लोग। ओके, कॉलन कॉलन मेथड का नाम, आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फंक्शनल इंटरफेस का आइडिया तो हमें सभी लोगों को लग गया क्या होता है फंक्शनल, ऑलरेडी भी डिस्कस की फंक्शनल इंटरफेस होता क्या, राइट, विच इज हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड थ्रू द लैम्डा एक्सप्रेशंस वी कैन गिव द फंक्शनल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। कुछ पहले से जावा में बने हुए फंक्शनल इंटरफेस हैं, और ये खासकर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि गिव सम एग्जांपल ऑफ फंक्शनल इंटरफेस व्हिच आर ऑलरेडी, जो पहले से दिए हुए फंक्शनल इंटरफेस हैं उनके कुछ एग्जांपल आप दो। तो यहाँ पे एक बाय कंज्यूमर है, फंक्शन है, प्रेडिकेट है, बाय फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेटर है, बाय प्रेडिकेट है, बुलियन है, सप्लायर है, बहुत सारे फंक्शनल इंटरफेस, प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस दिए हैं, सीधा लिस्ट है। ओके, आपको हमें एटलीस्ट 2, 3, 4 आने चाहिए। तो अगर हम कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर ये सब बता देते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास जो रनेबल है, कंपैरेटर है, ये भी फंक्शनल इंटरफेस है, तो दीज एग्जांपल वी कैन गिव। ओके,
अगली क्लास में थोड़ा हम इनको समझेंगे कि ये बाय कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। सो सम इंटरफेस की हम, फंक्शनल इंटरफेस की हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। ओके, देन वी विल मूव कि फिर हम इसमें ऑप्शनल क्लास देखेंगे। ओके, ऑप्शनल से पहले हम देखेंगे इसमें, हाँ ऑप्शनल देखेंगे, ऑप्शनल के बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रीम एपीआई। ओके, देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस ऑप्शनल क्लास। ओके, अभी इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये वो तरीके से नहीं दिया जो एक्चुअल में हम लोग जनरल जो यूज करते हैं। ओके, इन्होंने तो एक्चुअल में है ना एक अलग ही वे दिया है कि सिंपल एक वे दिया है कि आपके पास अगर कोई है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, राइट। एक्चुअल में हम उसको रेफरेंस कैसे कराएंगे, या रेफरेंस वेरिएबल मिल गया तो वहां पे आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना। जैसे ऑप्शनल क्लासेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर उसमें इसकी मेथड कॉल करो। तो ये मैं समझ सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल यूज वाले एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल में सिंटेक्स आप समझ सकते हो, राइट, और इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो वो समझ सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल यूज के केस में हम लोग इनको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, वंस हमें थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू आ जाए, है ना। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, मेथड रेफरेंस क्या है, फंक्शनल इंटरफेस क्या है, स्ट्रीम एपीआई क्या है, डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ऑप्शनल क्लासेस क्या होती हैं। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? तो आज जो मैंने एग्जांपल आपको भेजे है ना, उससे एटलीस्ट एक दो आप एग्जांपल करना है कि आप फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। जो 8:30 पे बैच जैसे कंप्लीट हो गया है मॉर्निंग में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन, रनेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन, राइट। तो जो जो इंटरफेस जिनको हम प्रैक्टिस में अभी कर रहे हैं, तो उनका हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, है ना, सॉर्टिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन। तो इनका आप लोग ट्राई करना, और इफ यू फेस एनी चैलेंज वी विल कनेक्ट फॉर इट। ओके, एनी क्वेश्चन गाइस? मेथड रेफरेंस अभी केवल हम लोगों ने थोड़ा ही टच किया है, उसको ओवरव्यू लिया है ना। तो वेरी सुन हम लोग इसमें भी, जैसे अभी लैम्डा एक्सप्रेशन का हमें ग्रिप आ गई, ऐसे मेथड रेफरेंस का भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन गाइस? नो? सो लेट मी से कल हम लोग थोड़ा डिस्कशन रखेंगे। सो आई थिंक राज आपको मंडे को इंटरव्यू है, राइट? राज आपको मंडे को इंटरव्यू है, तो